बिहार के अधिकारियों को लताड़ते हुए पटना हाई कोर्ट ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं जिसके बाद अधिकारियों के चेहरे उतर गए। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार की उस नौकरशाही पर निशाना साधा है, या यूं कहें ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं, ऐसे ऐसे तीखी बातें कही हैं कि अफसर शर्मसार हो गए हैं। बाकायदा उन्हें अब तलब तक कर लिया गया है। दरअसल एक 9 साल पुराने मामले को लेकर के जिस तरह से अधिकारियों ने अपना रवैया दिखाया, उससे हाई कोर्ट बेहद सख्त हो गया और उसने कड़े निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने यह तक कहा कि अफसर तब जागते हैं, उनकी आंखें तब खुलती हैं जब कोर्ट की मर्यादा भंग होने लगती है। इन तमाम शब्दों के साथ पटना हाई कोर्ट ने एक बार फिर से बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए न्यायिक आदेशों, खासकर न्यायालयों के आदेश के प्रति सरकार जिस तरह से रुख रखती है, जिस तरह से अधिकारियों का रवैया रहता है, उसको लेकर आपत्ति जताई। हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए सुस्त और अपने आप में मस्त अफसरों के कारण न्यायपालिका की मर्यादा को भी सुरक्षित नहीं रखा जा रहा, ऐसी टिप्पणी सरकार के ऊपर भी की है। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को जो आदेश देने की पावन शक्तियां मिली हुई हैं, वो अब महज न्यायाधीश को फलीभूत करने का जरिया बन गई हैं। हाई कोर्ट ने उन अधिकारियों को भी तलब कर लिया है जिनके आदेश पर भागलपुर विश्वविद्यालय का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया था। दरअसल पूरा मामला साल 2016 का है, जब हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया। शिक्षा विभाग और भागलपुर विश्वविद्यालय ने इसका पालन नहीं किया। अनुपालन नहीं किए जाने से कोर्ट नाराज हो गई। इसमें खंडपीठ ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक के लिए रोक भी लगाई है। इसी मामले में 9 साल पहले हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लंबित भुगतान को देने के निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए थे, लेकिन अब तक कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया गया। इसी से कोर्ट नाराज था। हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ सुस्त अफसरों के कारण न्यायपालिका की मर्यादा को सुरक्षित रखने हेतु हाई कोर्ट को मिली हुई अवमानना आदेश की पावन शक्तियां अब महज न्याय को फलीभूत कराने के लिए बन गई। यानी हाई कोर्ट की जो शक्तियां हैं, वो सिर्फ जो न्याय के आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन कराने तक ही सीमित हो जा रही, उसी तक उनका काम रह जा रहा है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद भी याचिकाकर्ता के लिए निश्चित नहीं हो पाता है कि उसके पक्ष में पारित न्याय आदेश का लाभ मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अपने विरुद्ध पारित आदेशों के विरुद्ध ना तो वर्षों तक कोई अपील दायर करते हैं और ना ही अदालती आदेश का समय से पालन करते हैं। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि उनकी आंखें तब खुलती हैं जब कोर्ट से अवमानना का नोटिस उन्हें पहुंच जाता है। पटना हाई कोर्ट के जज ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि पटना हाई कोर्ट में अब नियम हो गया है कि अमूमन हर दूसरे मामले में आदेश का अनुपालन करने के लिए कोर्ट में अवमानना दायर होती रहती है। न्यायाधीश पीबी बजन 3 और न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने मीरा सिंह और अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में शिक्षा विभाग के उन अफसरों का नाम लेकर तलब किया है जिनके आदेश पर भागलपुर विश्वविद्यालय का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया था। कोर्ट ने यह भी माना कि सरकार की ऐसी कई करतूत यदि हाई कोर्ट के किसी आदेश के अनुपालन को रोकती हैं तो ये भी अवमानना का मामला बनेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 19 जून को होगी, लेकिन अब देखना है कि सरकार अफसरों को लेकर कितना सतर्क होती है और क्या हर हाई कोर्ट और कोर्ट के आदेश का पालन तब किया जाएगा जब अवमानना का नोटिस और अवमानना का मामला दर्ज हो जाएगा। क्या अवमानना के बाद ही नीतीश सरकार के अफसर जागेंगे? ये भी तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की टिप्पणियां ही कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से सरकार एक बार फिर से फटकार पाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।